साल खत्म हो रहा है और जाते जाते गोल्ड ने हर किसी को चौंका दिया है। इस साल सोना खूब महंगा हुआ, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने, लेकिन जब उसी महंगे सोने के बदले कर्ज लेने की बारी आई तो तस्वीर थोड़ी बदली बदली नजर आई। सोने की कीमतें जिस तेजी से बढ़ी हैं और लोगों ने ज्वेलरी से लेकर निवेश तक सोने पर जो भरोसा दिखाया है, उसी ने आरबीआई को सख्त फैसला लेने पर मजबूर किया। रेगुलेटरी का मानना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और करेंसी में उतार चढ़ाव सोने की कीमतों को अचानक झटका दे सकते हैं। इसी चेतावनी के बाद बैंकों और एनबीएफसीज ने गोल्ड लोन लेने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि गोल्ड महंगा हुआ तो रिस्क भी बढ़ गया और आरबीआई ने कीमतों की अस्थिरता पर चेतावनी जारी की है, जिसके बाद बैंकों ने भी जोखिम घटाने की तैयारी कर ली। इसका सबसे बड़ा असर आम उधारकर्ताओं पर पड़ेगा। दरअसल पहले जहां गिरवी रखे सोने की कुल वैल्यू पर करीबन 70% का कर्ज मिल जाता था, वहीं ये हिस्सा घटकर 2/3 से भी कम हो गया है। बैंकरों का तर्क साफ है कि अगर सोने की कीमतों में तेज गिरावट आती है तो गिरवी रखा गया सोना कर्ज की रकम से कम करना हो सकता है। ऐसे हालातों में लोन वसूलने का दबाव बढ़ता है और बैंकों की एसेट क्वालिटी पर असर पड़ता है। गोल्ड लोन पर एलटीवी घटाने के अलावा सोने के बदले कर्ज देने की रफ्तार धीमी कर दी गई है और एसेट क्वालिटी बचाने पर फोकस किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ सख्ती बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड लोन की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते कुछ महीनों में गोल्ड लोन रिटेल क्रेडिट का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बनकर उभरा है। ज्वेलरी कारोबार से लेकर घरेलू जरूरतों तक लोगों ने बड़ी संख्या में गोल्ड लोन का सहारा लिया। बैंकों के पास गिरवी रखे सोने के बदले कर्ज का कुल आंकड़ा लगातार नए शिखर छूता रहा। करीबन 1.5 साल से ये सेगमेंट हर महीने नया रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। यानी सोना महंगा हुआ तो उस पर कर्ज लेने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। आरबीआई की एक और चिंता उधारकर्ताओं के बदलते प्रोफाइल को लेकर भी है। अब गोल्ड लोन लेने वालों में युवा वर्ग की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। करीब 30 से 40 साल की उम्र के लोग गोल्ड लोन का बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। इससे भी कम उम्र के उधारकर्ताओं की मौजूदगी बीते कुछ सालों में लगभग 2 गुना हो चुकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कर्ज का बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म एसेट बनाने की जगह खपत में जा रहा है। पिछले फाइनेंशियल संकटों से सबक लेते हुए बैंक और एनबीएफसीज ग्रोथ से ज्यादा स्थिरता पर जोर दे रहे हैं। यानी साल 2025 का निचोड़ साफ है कि इस साल गोल्ड जेब भारी करने के साथ ही गोल्ड लोन में ढील की जगह अनुशासन को बढ़ा दिया है। ऐसे में महंगा सोना ताकतवर तो होगा, लेकिन उसके बदले मिलने वाला कर्ज अब पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट लिख के जरूर बताइएगा।